वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम जो 31 दिसंबर 2020 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ करेंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न जो हैं शेयर किए गए हैं। तो इन सारे प्रश्न को देख लीजिए, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है बहुत अधिक आसान पूछा गया है। रीजनिंग मैथ वो तो बहुत अधिक आसान पूछा गया है। अभी मैथ का तो प्रश्न हमें मिल गया है, लेकिन रीजनिंग का प्रश्न नहीं मिला है, इसलिए अभी रीजनिंग और मैथ दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरी में स्थित है। यदि पूछता कि जगन्नाथ मंदिर जो है यानी कि किस राज्य में स्थित है, तो आप आंसर देते थे उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गरबा जो है यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। थर्ड नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता को। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। यदि आपने आंसर 1774 किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल को कहते हैं। देख सकते हैं प्रश्न जो बहुत अधिक आसान पूछा जा रहा है, आप आसानी से इसे यानी कि टिक कर लेंगे। भारतीय संसद की उच्च सदन कहलाता है, तो उच्च सदन क्या कहलाता है, राज्यसभा कहलाता है। ठीक है। और उच्च सदन को इंग्लिश में हम अपर हाउस बोलते हैं, और जो निम्न सदन होता है जिसको कि हम लोकसभा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे यानी कि लोकसभा को इंग्लिश में क्या करते हैं, यानी कि लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा क्या बोलते हैं, अपर हाउस। तो इसे भी आपको याद रखना है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान जो है क्या होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, 7 जो होता है यह होता है न्यूट्रल, यानी कि 7 से इंक्रीज करता है तो क्या होता है, यह होता है बेसिक, जिसको कि क्षारीय बोलते हैं। और 7 से डिक्रीज करता है तो इसे बोलते हैं एसिड, जिसे कि यानी कि क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, और अम्लीय यानी कि क्या बोलते हैं, इसे हिंदी बोलते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विषाणु की खोज जो है किसने की, तो विषाणु की खोज किसने की, इवानोस्की ने की। तो यानी कि देख लीजिए प्रश्न जो बहुत आसान पूछा जा रहा है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में है। यदि आपने मुंबई टिक किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, कौन सा राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। देख सकते हैं प्रश्न कितना आसान पूछा जा रहा है, यानी कि कल के मुताबिक जो है प्रश्न बहुत अधिक आसान है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है, यह हो जाएगा नीतीश कुमार है। और कल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है पिनराई विजयन। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 552 यानी कि 552 होता है। तो बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।